अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप सिंध के स्टूडेंट हैं और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीफ स्कॉलरशिप के बारे में कंप्लीट गाइड दूंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीफ स्कॉलरशिप में कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, और इनकम सर्टिफिकेट है वो चाहिए या नहीं, स्कॉलरशिप किस फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, इनकम क्राइटेरिया क्या है इसका, और अप्लाई करते वक्त कौन सी बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है हमें। तो ये सारी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सीफ का मतलब क्या है। सीफ का मतलब है सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड, ठीक है। यानी सीफ स्कॉलरशिप का मतलब है सिंध एजुकेशनल एंडोमेंट फंड ट्रस्ट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से दी जा रही है बच्चों को। इस स्कॉलरशिप का बुनियादी मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक हैं या जिनको ज़रूरत है फाइनेंशियली किसी भी और जो है वो फंड की, तो ये स्कॉलरशिप स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है ताकि वो अपनी एजुकेशनल जर्नी को बआसानी कंप्लीट कर पाएँ, वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। इस स्कॉलरशिप का मकसद सिर्फ यही है कि ये एक स्टूडेंट की जो एकेडमिक ईयर होती है उसकी जो ट्यूशन फ़ी होती है उसको कवर करती है ये सीफ की स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप सीफ की जो है ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कौन सी फील्ड्स के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो फॉर्म हमें मिला है सीफ की स्कॉलरशिप का, उसमें कुछ कैटेगरीज हमें बताई गई हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो उनमें आती है एमबीबीएस, बीडीएस, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी, उसके बाद फार्मेसी या डी फार्मेसी, उसके बाद आता है बीएस नर्सिंग, यानी नर्सिंग के स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अलग से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो बीएस सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर वो भी इस फील्ड में हैं तो वो भी सीफ की स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद है एलएलबी, यानी जो स्टूडेंट्स लॉ कर रहे हैं, जो एडवोकेसी की फील्ड में हैं, पढ़ रहे हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो स्टूडेंट्स आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभी पढ़ रहे हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में जो फील्ड है वो है डीबीएम, यानी वेटरनरी मेडिसिन के जो फील्ड के स्टूडेंट हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सीफ की जो स्कॉलरशिप का एडवर्टाइजमेंट हमें मिला है उसके मुताबिक जो भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज या जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि अप्रूव्ड हैं सीफ की स्कॉलरशिप के लिए, उनमें जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वही सीफ की स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी एक अलग से मिल जाती है लिस्ट, सीफ की जो वेबसाइट है उसी पे हमें मिल जाती है एक लिस्ट जिसमें वो सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस हमें बताए गए हैं जिनमें बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सीफ के लिए अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, यानी सीफ की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं हमारे पास। तो सीफ की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेंट या स्टूडेंट जो इसमें फॉर्म फिल करेगा वो पहले तो सिंध का रेजिडेंट होना चाहिए, यानी उसके पास सिंध का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस हमें बताए गए हैं सीफ की स्कॉलरशिप के लिए, उन्हीं में से किसी में आपका जो एनरोलमेंट होना चाहिए, ठीक है, यानी उन्हीं में आप पढ़ रहे हो। और उसके बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे आपका जो जीपीए या आपका जो परसेंटेज होता है, आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम जो भी होता है उसके हिसाब से आपका तकरीबन 60% जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी जो फैमिली इनकम है वो एडवर्टाइजमेंट में जो इनकम क्राइटेरिया बताया गया है उससे मैच करती हो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे लास्ट स्टेप ये है आपके पास जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा वो किसी कंसर्न जो अथॉरिटी होगी
उससे जो है वो वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फैमिली इनकम कैटेगरीज की, तो फैमिली की जो इनकम कैटेगरीज हैं वो हमें ये बताई गई हैं, जिनमें 3 ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ठीक है। ग्रुप ए में जो हमें एक इनकम की लिमिट बताई गई है वो है 1 लाख से 15 लाख, और ग्रुप बी में जो बताई गई है वो है 15 लाख से 25 लाख, यानी 15 लाख टू 25 लाख। और जो ग्रुप सी है थर्ड ग्रुप, उसमें जो हमें इनकम का बताया गया है वो है तकरीबन लिमिट 25 लाख से 60 लाख, ठीक है, यानी 25 लाख टू 60 लाख। और जो स्कॉलरशिप की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी इन्हीं ग्रुप्स के मुताबिक, इन्हीं ग्रुप्स को मद्देनजर रखते हुए होगी, ठीक है। उसके बाद ये बात करना भी जरूरी है कि सीफ ट्रस्ट ने कुछ जो है वो स्पेशल कोटास भी रखे हैं, ठीक है। तो उनमें ये आते हैं कि पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी पुअर और डिजर्विंग स्टूडेंट्स, पहला ये है। और दूसरा है कि जो स्टूडेंट डिसेबिलिटी के साथ हो, यानी स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज। और तीसरा ये है कि माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी अकलियती स्टूडेंट्स। उसके बाद है ऑर्फन स्टूडेंट्स। और सबसे लास्ट वाला है कि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनके जो बच्चे हैं और वो स्टूडेंट्स हैं। तो ये कुछ स्पेशल कोटा हैं जो कि सीफ के ट्रस्ट ने रखे हैं, ठीक है, स्कॉलरशिप देने में। अब बात करते हैं कि कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी इसमें कौन अप्लाई नहीं कर सकता। तो एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये कैटेगरीज बताई गई हैं जो कि इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उनमें ये आते हैं, ठीक है। पहले तो सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अपने अपने फील्ड में अपनी यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहे हैं, तो वो जो है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। पहली ये पॉइंट हो गई। उसके बाद दूसरा ये है कि ओवरसीज एडमिशन वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी अगर आप किसी बाहर मुल्क से आए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद तीसरी बात ये है कि डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद चौथी पॉइंट ये है कि पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये बात भी इन्होंने बताई है कि जो लोग इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होने वाले, ठीक है। तो एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त जो आप स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह ऑनलाइन फिल करेंगे या जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको भेजेंगे, आप यूनिवर्सिटी में जितना भी स्कॉलरशिप का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि आपने हर एक चीज़ को बहुत ही ध्यान और बहुत ही जो तवज्जो से करनी है, ताकि कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। उसके बाद ये है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने वाले या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले भी इसमें एलिजिबल नहीं होने वाले। और सबसे लास्ट में ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि किसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट हो चुके हैं या जो भी पास आउट हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। उसके बाद अब बात करते हैं कि सीफ की जो स्कॉलरशिप है इसमें अप्लाई करने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, यानी कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है। तो किसी भी तरह की जब हमारे पास कोई स्कॉलरशिप आती है तो उनमें जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आमतौर पर यही होते हैं कि CNIC या बे फॉर्म, ठीक है, यानी आपका जो CNIC या फॉर्म बी होगा वो, और उसके बाद जो फादर्स CNIC होता है वो, उसके बाद आपका डोमिसाइल, और उसके बाद PRC यानी जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है वो, और उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है। उसके बाद आती है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद बात आती है सैलरी सर्टिफिकेट की, ठीक है, यानी अगर एप्लीकेबल हो तो सैलरी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर होता है, ठीक है, वो यानी आपका जो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट या एडमिशन लेटर होता है वो भी चाहिए होगा इसमें। उसके बाद आपका जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड होगा वो भी चाहिए होगा। और आपका जो रिसेंट कोई चालान आपने पे किया होगा यूनिवर्सिटी या आपके जो मुतलका इंस्टीट्यूट होगा उसमें जो आपने रिसेंट एक चालान पे किया होगा उसकी भी कॉपी यहाँ पे चाहिए होगी। उसके बाद आपकी जो मार्कशीट या जो ट्रांसक्रिप्ट होती है वो भी चाहिए होगी। और आपका जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है वो भी इस स्कॉलरशिप पे चाहिए होगा, इसके भी जो है वो चांसेस हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये है कि रिक्वायर्ड एफिडेविट, ठीक है, ये लाजमी नहीं है लेकिन अगर कोई यूनिवर्सिटी मांगे तो रिक्वायर्ड एफिडेविट भी चाहिए होंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरह होगा। तो जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अंडर रिव्यू होंगे, ठीक है। यानी टीम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो डिटेल्स होंगी वो आपने जो सबमिट की होंगी उनको रिव्यू करेगी, और उसके बाद भी जो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनको स्कॉलरशिप में नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। यानी उनको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, और इसमें जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो भी सीफ के जो रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक सीफ की जो टीम है वो सिलेक्ट करेगी कि कौन से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देनी चाहिए और कौन से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं देनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट्स इसके लिए जो है वो डिजर्विंग नहीं है, ठीक है। और अब लास्ट में मैं आपको ये बात बता दूं कि जब भी आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करें तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जो अपलोड करेंगे और आप जो भी मैन्युअली इंफॉर्मेशन अपनी पुट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपने ध्यान से करनी है, और जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी आपने बिल्कुल क्लियर और जो ब्लरी इमेज है उसको अपलोड नहीं करनी। यानी हर एक चीज़ को आपने बहुत ही ध्यान से अपलोड करना है, क्योंकि पहले ही हमें बताया गया है कि जो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी या जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन होगी एप्लीकेशन में, जो भी एप्लीकेशंस वहाँ पे सबमिट होंगी जिनमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो वो एप्लीकेशंस जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपको इसमें अप्लाई करने का तरीका नहीं मालूम, तो उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहीं से जाके आप चेक कर सकते हैं और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका वहीं से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पर अगर आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।